मकरंद पांडे की अवस्था 50 के निकट पहुंच चुकी थी, परंतु वे अब तक निःसंतान ही रहे। अकेले वे ही इस कष्ट से पीड़ित नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी को भी इस बात का बड़ा दुख था। दोनों ने लाखों जतन किए, अनेक देवी देवताओं को मनाया, अनेक वैद्य हकीमों की दवाएं फांकी, लेकिन उनके घर एक संतान नहीं हुई। वैसे भगवान की कृपा से उनका घर धनधान्य से परिपूर्ण था। बहुत बड़ी खेती के अतिरिक्त वह अपने क्षेत्र में पंडिताई के लिए बहुत लोकप्रिय थे। कथा भागवत आदि में वे पूर्ण रूपेण निपुण थे। इसी कारण ग्वालियर के तोमर वंशीय राजघराने में भी उनका बड़ा सम्मान था। विपुल धन ऐश्वर्य और मान प्रतिष्ठा के होते हुए भी वे एक संतान के लिए याचक बने हुए सिद्ध पुरुषों के आशीर्वचन के लिए दूर दूर भटकते फिरते। ग्वालियर के सिंहासन पर महाराजा मारनासा तोमर सुशोभित हो रहे थे। ग्वालियर गढ़ में नवनिर्मित राजभवन गुजरी महल का उद्घाटन होने वाला था तथा शतचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान भी। इस विराट समारोह में देश देश के धुरंधर पंडित, राजे महाराजे तथा कलावंतों को आमंत्रित किया गया था। आसपास के ग्रामीण भी इस राजसी यज्ञ को देखने के लिए ठट ग्वालियर की ओर चले आ रहे थे। बेहट ग्राम की मनोरम वनस्थली से एक भव्य रथ राजपथ पर तीव्र गति से चला आ रहा था। बैलों के गले की घंटियां सारे वन प्रांत को झकरित करती जा रही थीं। इस रथ में पंडित मकरंद पांडे अपनी धर्म पत्नी के साथ राजयज्ञ में भाग लेने के लिए ग्वालियर जा रहे थे। जैसे जैसे रथ राजधानी के निकट पहुंच रहा था, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। चालक बड़ी सावधानी से अनेक वाहनों के मध्य राह बनाता हुआ रथ को चला रहा था। हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ तथा पैदलों का ऐसा विराट जमघट पंडित मकरंद पांडे ने पहली बार देखा। पंडिताइन बड़े कौतूहल पूर्वक यह अद्भुत दृश्य देखकर हक्की बक्की हो रही थीं। स्वर्णरेखा के तट पर मैदान में आगंतुकों का भारी पड़ाव था। मीलों की परिधि में यह पड़ाव कुंभ के मेले जैसा लग रहा था। इस पड़ाव में अनेक सामंत सरदारों के तंबू लगे हुए थे, जिनके ऊपर विभिन्न रंगों के ध्वज हवा में फरफर लहरा रहे थे। दूर से यह पड़ाव किसी समृद्धिशाली राजा की फौजी छावनी सा लग रहा था। इसमें अनेक साधुओं तथा महात्माओं के अखाड़े भी थे, जिनमें सैकड़ों साधु तपस्या एवं भगवत भजन में लीन थे। नदी के इस पार नगर परकोटे के भीतर वृंदावन के योगीराज महात्मा हरिदास का अखाड़ा स्थापित था। इस अखाड़े के सामूहिक कीर्तन की ध्वनि दूर दूर के दर्शकों को अपनी ओर बरबस खींच रही थी। आगे नगर का प्रमुख बाजार तोरण वंदनवारों से नववधु की भांति सुसज्जित हो रहा था। दुकानदार ग्राहकों से घिरे हुए व्यापार में संलग्न थे। 5 सहस्र पंडितों ने ब्राह्म मुहूर्त में महायज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करने का सामूहिक घोष किया। गुजरी महल के मध्य विशाल यज्ञ कुंडों में मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी जाने लगी। दिन भर यज्ञ हवन होता रहा। रात्रि को स्वामी हरिदास जी का सुमधुर भजन एवं रास का कार्यक्रम संपूर्ण रात्रि होता रहा। दिन में यज्ञाहुति होती, रात्रि को कलावंतों के संगीत नृत्य तथा अभिनय के मनोहारी कार्यक्रम होते। इस प्रकार 9 दिन तक यह यज्ञ चलकर पूर्णाहुति की ओर अग्रसर होकर समाप्त हो गया। इस महायज्ञ अनुष्ठान में सहस्त्रों व्यक्तियों ने भाग लिया। समापन के पश्चात महाराजा ने सबको यथायोग्य दान दक्षिणा दी। पूजा के बाद पंडित मकरंद पांडे सिद्ध पुरुषों, योगियों, साधुओं तथा प्रकांड ज्योतिषियों के सानिध्य में जा जाकर अपनी व्यथा का उपचार करते रहे। नरवर के एक त्रिकालदर्शी योगीराज ने भविष्यवाणी की, पंडित जी, तुम्हारे घर में एक होनहार पुत्र उत्पन्न होगा, परंतु वह तुम्हारा होकर नहीं रहेगा। और सुप्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस ने इस भविष्यवाणी का समर्थन किया। खुशी खुशी पति पत्नी दान दक्षिणा के भार से लदे फंदे अपने ग्राम बेहट को चल दिए। राम जाने किस संत की वाणी से कुछ दिनों बाद पांडे की पत्नी ने एक चांद जैसे सुंदर बालक को जन्म दिया। सूना आंगन नवोदित की किलकारियों से मुखरित होने लगा। वृद्ध दंपति की प्रसन्नता का पारावार न रहा। आमोद प्रमोद के सरस वातावरण में यह बालक दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। लाड़ प्यार में पलने वाले इस बालक को माँ बाप तन्ना कहकर बुलाने लगे। घुटनों चलने वाला शिशु अब दौड़ने लगा और कंठ में दिव्य तोतली बोली क्रमशः स्पष्ट सी होने लगी। 10 वर्षीय बालक अपने बाल सखाओं के साथ एक दिन बेर खाने झिलमिल नदी के तट पर पहुंचा। वसंत का आगमन हो चुका था। गांठ कंपाने वाला शीत समाप्त हो चुका था।
एकाएक फागुन की दोपहरी काली घटाओं से शामिल हो गई और आसमान से बूंदाबांदी होने लगी। बालकों का झुंड झिलमिलनाथ महादेव की मठी में घुस गया। थोड़ी देर में कुछ साधु यात्रियों का दल वर्षा से बचने के लिए इसी स्थान पर आ गया। यह अखाड़ा महात्मा हरिदास स्वामी का था। वे चित्रकूट से लौट रहे थे। मध्य में वर्षा व्यवधान के कारण उन्होंने यहाँ आश्रय लिया। थोड़ी देर में कुछ साधुओं ने सुना वनराज की ध्वनि कहीं बहुत ही निकट से आ रही थी। साधु भयभीत हो गए, परंतु स्वामी जी ने इस कौतुक को समझ लिया। वे हंसते हुए बालकों के झुंड के निकट आए। उन्होंने बालकों से पूछा, अभी शेर की बोली की नकल कौन कर रहा था? तन्ना ने कहा, मैं शेर की बोली जानता हूँ, सुनाओ। और उसने हूबहू इतने जोर से सिंह का गर्जन किया कि समूची वनस्थली गूंज उठी। स्वामी हरिदास ने उसकी वाणी का गूढ़ रहस्य समझा और बालक का परिचय प्राप्त किया। वर्षा रुकने पर बालकों का झुंड गांव की तरफ दौड़ पड़ा। साधुओं का दल भी बेहट की बस्ती की ओर चल दिया। मकरंद पांडे के बगीचे में स्वामी हरिदास का बेहटकालीन आवास बना। स्वयं गणपति अपने परिवार के साथ महात्मा की चरणरज लेने अनेक सामंतों के साथ पधारे। कीर्तन भजन के पश्चात स्वामी जी ने पांडे से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा होनहार लगता है, तुम इसे संगीत सिखाओ। पांडे ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। स्वामी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे शीघ्र ही मेरे साथ ग्वालियर ले जाने की व्यवस्था करो। पांडे ने सकुचाते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं कि तन्ना मेरा एकमात्र पुत्र है, इसलिए मैं इसे अपनी आंखों से दूर कैसे कर दूं? फिर इसकी माँ तो इसके बगैर खाना भी नहीं खाएगी। स्वामी जी ने कहा, इसकी भाग्य की उन्नत रेखाओं के अनुसार तुम इसे और अधिक अपने पास न रख सकोगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल का नाम चलता रहे तो इसे पहले पंडित गोपाल नायक के पास संगीत के प्रारंभिक ज्ञान के लिए ग्वालियर भेज दो। उसके बाद वृंदावन में मैं अपने पास बुलाकर इसकी अंतिम शिक्षा पूर्ण करूँगा। पांडे ने कहा, मुझे ऐसा करने में आपत्ति नहीं है। पंडिताइन के घोर विरोध के बावजूद मकरंद पांडे ने अनेक ज्योतिषाचार्यों के मत अनुसार बालक को ग्रहों से बचाने के लिए स्वामी जी के साथ भेजने का दृढ़ संकल्प कर लिया। दूसरे दिन तन्ना स्वामी हरिदास के साथ जा रहा था, सिर पर केसरिया साफा बांधे हुए, संगीत में डूबकर उभरने के लिए। अचानक एक बालिका ने बाहें फैलाकर बीच राह में खड़े होकर तन्ना का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तन्ना ने कहा, जाने दे श्रुति, मेरा रास्ता छोड़ दे, देखती नहीं मैं विद्याध्ययन के लिए जा रहा हूँ। बालिका बोली, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तन्ना ने कहा, हठ न कर श्रुति, मुझे तानसेन बनना है, इसलिए मुझे जाने दे। बालिका ने कहा, तू तानसेन बनकर मुझे भूल तो नहीं जाएगा? तन्ना ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकूंगा। बालिका ने रुंधे हुए कंठ से कहा, तो जा तू तानसेन बन, मैं तेरी सफलता के लिए झिलमिलनाथ का रोज दूध से अभिषेक किया करूंगी। श्रुति अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रही थी। तन्ना को साधु मंडली के साथ पश्चिम की ओर सूर्य की तरह विलीन होते हुए। तन्ना जा रहा था तानसेन बनने, स्वामी हरिदास के साथ अपनी जन्मस्थली बेहट में अपने मधुर बचपन की भावभीनी स्मृति को छोड़कर भविष्य के क्षितिज की ओर।